आई एम बजरंगी। मैं दूध बेचता हूँ। आई सेल मिल्क। मेरी भैंसियाँ दूध देती हैं। माई बफेलो गिव्स मिल्क। मैं दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। मैं फिर सो जाता हूँ। आई क्या बकवास करते हो बजरंगी, उठकर फिर सो जाते हो। बकवास कहेगा। मैं फिर ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। क्या बड़बड़ाते हो बजरंगी, परेशान करते हो सबको। ये लो, ये पढ़ाने वाले इनको ही नहीं पता। दोस्तों, बजरंगी की बातों से कहीं आप बोर तो नहीं हो गए? बड़बड़ाने की आदत है उसे, मगर यदि उसकी बातों पर गौर किया जाए तो बड़े काम की बातें हैं। जैसे हम उसके सेंटेंसेस देखते हैं। मैं दूध बेचता हूँ, मतलब ये उसका काम बता रहा है, अर्थात कार्य को बता रहा है। मेरी गाय दूध देती है, एक सर्वकालिक सत्य है, अर्थात इटर्नल ट्रूथ है। मैं दूध पीता हूँ, यह एक उसकी एक आदत है जो कि आदत को बता रहा है। मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, ये सभी दैनिक दिनचर्या अर्थात डेली रूटीन है, जो कि सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी सेंटेंसेस में आप हिंदी के वाक्यों में देखेंगे कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो प्रयोग किया गया है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सर्वकालिक सत्य या इटर्नल ट्रूथ के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। चिड़िया उड़ती है। बर्ड फ्लाइज। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कार्य और कामगार की, तो हमारे पास सेंटेंसेस इस प्रकार से हो जाते हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी का काम करता है। अ कारपेंटर डज वुडन वर्क। शिक्षक पढ़ाता है। अ टीचर टीचेज। अगर हम बात करें आदत की, तो मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। वह रोज नहाता है, ही टेक्स बाथ डेली। ये सभी सिचुएशंस ऐसे थे जहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का यूज हम कहां पर करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक विशेष बात ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कि हमारे पास यहाँ पर एक विशेष नियम है, और वो नियम क्या है? आई, वी अर्थात फर्स्ट पर्सन, यू अर्थात सेकंड पर्सन, प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बॉयज, गर्ल्स, दे आदि के साथ हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मगर इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन अर्थात ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अर्थात बॉय, अ गर्ल, अ काउ, तब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बदल देंगे और हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात यहाँ पर हम वर्ब के साथ विशेष रूप से एस या फिर ईएस का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि दे तो थर्ड पर्सन है, मगर यहाँ पर हम उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि एस का उपयोग कहाँ करें और ईएस का उपयोग कहाँ करें। बहुत ही आसान है दोस्तों। इंग्लिश वर्ब का जो वर्ड है उसका अंतिम लेटर आप
देखिएगा यदि वो S, डबल S, Z, CH, O हो तो फिर हम वहां पर ES का यूज करेंगे और बाकी सभी जगहों पर हम ओनली S का ही यूज करेंगे। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फिर चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ में और साथ ही साथ हम बनाते हैं इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर एस या ईएस वाले जो सेंटेंसेस हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास एग्जांपल है, मैं गीत गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से जब इसका निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तब हम डू नॉट का यूज करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में डोंट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डोंट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। इसके बाद फिर जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हम डू को सबसे पहले यूज करते हैं और उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे पढ़ते हैं? डू चिल्ड्रन रीड। इसके बाद फिर हम इसका निगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जो इसमें कि हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। क्या वे नहीं गाते हैं? डोंट दे सिंग। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं एस या ईएस प्रयोग होने वाले कुछ सेंटेंसेस। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह रोज नहाता है, ही टेक्स बाथ डेली। रमा चाय बनाती है, रमा मेक्स टी। अब देखते हैं इसका हम निगेटिव स्ट्रक्चर। जब हमको इसका निगेटिव बनाना हो दोस्तों तो एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ अब डज का यूज करेंगे। जहां पर भी आपको वर्ब के बाद एस या ईएस नजर आए वहां पर आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम डज नॉट को हम डजंट भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम डज का प्रयोग किए हैं वैसे ही वर्ब के साथ एस या ईएस हट चुका है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीना खाना नहीं बनाती है, मीना डजंट कुक। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने डजंट का यूज किया वैसे ही हमने कुक में एस या ईएस नहीं जोड़ा है। इसके बाद फिर हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम डज को सबसे पहले यूज करेंगे, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या वह कंप्यूटर ऑपरेट करता है? डज ही ऑपरेट कंप्यूटर। चलिए हम इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह तबला नहीं बजाता है? डजंट ही प्ले तबला। देखिए बहुत ही आसान है, मगर इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है लिंक मेथड। आप लिंक मेथड का यूज़ कैसे करते हैं जानते हैं ना, पिछले वीडियोस में आपको बताया गया है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। एक सेंटेंस हम अफर्मेटिव का लेंगे और उसको हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कम निगेटिव चारों तरह के सेंटेंसेस में हम उसको चेंज करेंगे।
मतलब एक सेंटेंस के हम 4 सेंटेंसेस बनाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप एक सेंटेंस से किस प्रकार से दूसरे सेंटेंस अर्थात निगेटिव या इंट्रोगेटिव का निगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है उसको आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके एकेडमिक एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है इंटरचेंज करने का, तो फिर ये वाला फार्मूला, ये वाला मेथड आपके लिए तो वरदान साबित होने वाला है दोस्तों। पहले स्ट्रक्चर के लिए एग्जांपल देखते हैं। मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। मैं मूवी नहीं देखता हूँ, आई डोंट वॉच मूवी। क्या मैं मूवी देखता हूँ? डू आई वॉच मूवी। क्या मैं मूवी नहीं देखता हूँ? डोंट आई वॉच मूवी। ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस दोनों बनाने हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी प्रकार से चलिए हम दूसरे स्ट्रक्चर के लिए लिंक बनाते हैं। मोदी जी घोषणा करते हैं, मोदी जी अनाउंसेस। मोदी जी घोषणा नहीं करते हैं, मोदी जी डजंट अनाउंस। क्या मोदी जी घोषणा करते हैं? डज मोदी जी अनाउंस। क्या मोदी जी घोषणा नहीं करते हैं? डजंट मोदी जी अनाउंस। आप जितने स्पीडली आप अगर लिंक बोलते हैं दोस्तों, आपकी उतनी फ्लुएंसी बढ़ती जाती है। तो इसे विशेष ध्यान रखिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस लीजिए और उसका आप लिंक प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आप इनका लिंक प्रैक्टिस तो अवश्य कीजिए, साथ ही और भी आप वेराइटीज लीजिए सेंटेंसेस के और उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक प्रैक्टिस कीजिए। आपको भी यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपके पास कोई सजेशन है या और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।